या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। माता रानी आप सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। आज आप सभी रसपान करेंगे माँ दुर्गा सप्तशती पाठ का दूसरा और तीसरा अध्याय। इन दोनों अध्यायों को सभी भक्तगण ध्यान पूर्वक सुने। वीडियो को आप बीच में ना छोड़ें। ऋषि कहते हैं कि पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीत कर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और श्री हरि विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथा वृतांत उन दोनों देवों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। देवता बोले कि हे भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर समय ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुराचारी महिषासुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी शरण में आए हैं। उसके वध का आप कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन को सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव ने दैत्यों पर बड़ा ही क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुख टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्र प्राणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि अन्याय देवताओं के शरीर से भी एक भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा वहां उसकी ज्वाला संपूर्ण दिशाओं में व्यापित हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एक होने पर भी वह एक नारी के रूप में परितर्ण हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्यापक जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उसमें उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों सतनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रकट हुआ। वरुण के तेज से जंगा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुई। वसुरों के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इस प्रकार अन्याय देवताओं के तेज से उस कल्याणमयी देवी का अभिभाग हो गया। तदंतर समस्त देवताओं के तेज से पुंज और प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हो गए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दे दिया। फिर भगवान विष्णु भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण कर दिया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने व्रज से व्रज उत्पन्न किया और रेवावत हाथी से उतार कर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने फटिक काश की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल
भेंट प्रदान की। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र में उज्जवल हार तथा कभी जीर्णन होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र, सब भुजाओं के लिए केरू, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले में सुंदर हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों से भरी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्र, अभेद कवच भी दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाले कमलों की मालाएं भी दी। जल्दी ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाधर्ष कुबेर ने मधु से पान भरा पात्र बना दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्होंने बहुमूल्य मणियों से सुशोभित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया तथा पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से हुआ सिंहनाद कहीं न समा सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा कि हे देवी, तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनय होकर उनका सत्वतन किया। संपूर्ण त्रिलोकी की शोभग्रस्त देख देवता गण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार लिए सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा कि यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य की ओर बढ़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खींची जा रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को शुभद करती जा रही। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित होकर खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्राग्रस्त हो गईं। चीशुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य देवता भी चतुर्गिणी सेना साथ लेकर चामार भी लड़ने लगा। 60,000 रथों के साथ आकर उगद नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असीलोमा नामक दैत्य 5 करोड़ रथी सेनाओं सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथों से घिरा हुआ बाष्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी पर सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। विडाल नामक दैत्य 5 अरब रथों के साथ घिरकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़े की सेना को साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। समय महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि अस्त्र शस्त्र, हाथी घोड़े की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के सामने तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशुर और अस्त्र शस्त्र से प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्य ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया।
कुछ दैत्यों ने खगड़ प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल ही खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परुषित भिंदीपाल खड़क और पटिश आदि शस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगी। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुत से दैत्यों को पाश से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगण में बाण समूह की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाली देवी पिंडक दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छीन छीन हो गई, कितनों की गर्दन कट गई। कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग से विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जंगे कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते। न केवल धड़ के रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते थे, दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में शक्ति और खड्ग लिए दौड़ रहे थे तथा दूसरे दूसरे दैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहां वह संग्राम हुआ था वहां की धरती देवी के गिराए हुए हाथी, घोड़े, रथ, असुरों की लाश से ऐसे पट गई थी कि वहां पर चलना फिरना अब असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपान हुआ कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तीर्ण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राणों को चुन लेता था। वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हो गए और फूल की वर्षा बरसाने लगे। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में स्वर्णिक मदंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो आइए सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय क्या कहता है। इस अध्याय में सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। ऋषि कहते हैं कि दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति त्रिशूर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके समूह बाण को अन्यास ही काट कर
उसके घोड़े और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से भींद डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ पड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। हे राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें कर कर उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चला दिया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने भी शूल का प्रहार किया, जिससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिशूर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिशूर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आ गया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने ओंकार से ही आहत करके तत्काल उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देखकर चामर को बड़ा ही क्रोध आ गया। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने भी उसे अपने बाणों से काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर जा बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदगर भी शीला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांत, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उदत का कचुम्बर निकाल डाला। भिंदी पाल से वाशकल और बाणों से तामर और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य और उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्य को भी मार डाला। तलवार की चपेट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया तथा उन दोनों को भी अपने बाणों से उन्हें यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता हुआ देखकर महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ कर दिया। किन्हीं को थुनथुनु से मारकर कहीं के ऊपर खुरों का प्रहार किया, किन्हीं किन्हीं को पूंछ की चोट से पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदृढ़ करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर, कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशाही कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा, जिससे जगदम्बा को बड़ा ही क्रोध आ गया। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा और अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा और गर्जना करने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटकने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब की ओर से धरती को डुबाने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश में गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आता हुआ देखकर चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसी का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने के लिए अगत हुई, तो ही वह
खगड़धारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिवर्तित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जना करने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड को काट डाला। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगमाता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करके और लाल आंखें कर कर हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद में उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जना करने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वत फेंकने लगा। उस समय देवी ने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वत को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उसका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था, वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा कि अरे मूर्ख, मैं अब तक मधु पीती हूँ, तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्जना कर ले, मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाएगी। तुम्हारी मृत्यु हो जाने पर अब मैं श्री ही देवता भी गर्जन करेंगे। ऋषि कहते हैं कि यूं कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैरों से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ को आघात कर दिया। उनके पैरों से दबे होने पर भी महिषासुर अपने मुख से बाहर निकलने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकल पाया कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक लिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट कर गिरा दिया। फिर तो हराहर करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने ऋषियों के साथ देवी दुर्गा का स्तवन किया। गंधर्व राज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में स्वर्णिक मदंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। तो बोलिए माँ भगवती देवी दुर्गा की जय हो। अगर आपको हमारे इस YouTube चैनल की ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगर इस वीडियो के बीच में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हम उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। आप कमेंट में ज़रूर लिखें जय हो माँ जगदम्बा देवी की। माँ जगदम्बा आपकी समस्त मनोकामनाओं को सदैव पूर्ण करे, आपका जीवन सदैव सुखमय बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।